एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया, इस छोटी सी झोपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चिंत था। मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भीख मांग कर लौटता तो जहाँ ईंटें थीं उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंट देख वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की 4 ईंटें निकाल उनकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख दी। उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की ईंटें कड़ी थीं, अब भुरभुरी मिट्टी देख उसे शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थी। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा। महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था, शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे, जाड़े में कांप रहा था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लुट गया, इसका क्या चोरी हो गया, यह तो भिखारी है ही, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई, कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लुट गया। मुझे तो नहीं लगता तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थीं। उन्हें चोरी के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वे ही चोरी हो गईं। चोर उन्हें ले गया, उनकी जगह मिट्टी की ये ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थीं? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती? ईंटें तो जड़ होती हैं। भिखारी बोला, तो फिर क्या देती थी? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही, इसीलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो। महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछकर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थी, तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी, वैसे ही मिट्टी की, क्या अंतर आता है। भिखारी कुछ सोचने लगा, उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थीं, काम कुछ नहीं आती थी। ईंटें अब भी हैं, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थीं। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो। भिखारी के बात समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चला गया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।